उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग यक्षिणी मंदिर कहते थे। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक खूबसूरत यक्षिणी का वास था जो इंसानों की मदद करती थी। लेकिन एक घटना के बाद इस यक्षिणी ने श्राप दिया और तभी से यह मंदिर सुनसान पड़ा है। अब यहाँ कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इस बार एक दल इस रहस्य को सुलझाने के लिए निकला और उनके साथ जो हुआ वह आज भी एक पहेली बना हुआ है। अजय, रिया, रोहित और नेहा 4 दोस्त थे जो उत्तराखंड घूमने निकले थे। उन्हें इस प्राचीन मंदिर के बारे में एक स्थानीय व्यक्ति से पता चला जिसने कहा कि वहां रात में कोई नहीं जाता। यह सुनते ही अजय ने ठान लिया कि वे इस मंदिर का रहस्य जानकर ही रहेंगे। अरे, डरने की कोई बात नहीं है, ये सब पुरानी कहानियां हैं, अजय ने हंसते हुए कहा। रिया ने थोड़ी चिंता जताई, लेकिन लोग कहते हैं कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। हो सकता है ये बस डराने के लिए कहानियां बनाई गई हों, रोहित ने कहा। क्या हमें सच में जाना चाहिए? नेहा ने डरते हुए पूछा। अजय ने सबको हिम्मत दी और चारों ने जंगल की ओर रुख किया। जंगल में कदम रखते ही उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवा में ठंडक थी और वातावरण में कुछ अलग सा डर छिपा था। रास्ता ढूंढते ढूंढते वे मंदिर के करीब पहुंच गए, लेकिन तभी अचानक एक बूढ़ा साधु उनके सामने आ खड़ा हुआ। रुको, आगे मत जाओ, साधु ने कड़कती आवाज में कहा। आप कौन हैं? अजय ने पूछा। मैं यहाँ का रखवाला हूँ। इस मंदिर में कोई नहीं आता, वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। यक्षिणी का श्राप है वहां, साधु ने चेतावनी दी। अजय ने साधु की बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया और बाकी दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। मंदिर के भीतर कदम रखते ही चारों को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे जिनमें एक खूबसूरत स्त्री यक्षिणी के रूप में चित्रित थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वह उन्हें देख रही हो। यहाँ कुछ अजीब है, रिया ने कहा। देखो, वह मूर्ति कितनी खूबसूरत है। नेहा ने मंदिर के बीच में रखी यक्षिणी की मूर्ति की ओर इशारा किया। तभी अचानक हवा में एक स्त्री की हंसी गूंजने लगी। चारों ने एक दूसरे को देखा लेकिन आवाज का स्रोत नहीं समझ सके। यहाँ से बाहर चलो, रोहित ने घबरा कर कहा। लेकिन अजय को जैसे कोई खींचता हुआ आगे ले जा रहा था। उसने मूर्ति की आंखों में देखा और उसे लगा कि मूर्ति की आंखें चमक रही हैं। अचानक मंदिर में तेज हवा चलने लगी और रोशनी चली गई। चारों अंधेरे में एक दूसरे को खोजने लगे। तभी एक मधुर आवाज गूंजी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कौन हो तुम? अजय ने साहस जुटाकर पूछा। मैं यक्षिणी हूँ, वर्षों से इस मंदिर में कैद हूँ, लेकिन मेरे श्राप ने इस जगह को वीरान बना दिया है, आवाज ने उत्तर दिया। रिया ने पूछा, तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? यक्षिणी ने कहानी सुनानी शुरू की। सदियों पहले मैं एक यक्षिणी थी जो इंसानों की मदद करती थी, लेकिन एक लालची तांत्रिक ने मुझे छल से कैद कर लिया और मेरी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। मैंने उसे श्राप दिया कि जो भी इस मंदिर में आएगा वह लौट नहीं पाएगा। अचानक सबके सामने एक छवि प्रकट हुई जिसमें एक तांत्रिक यक्षिणी को एक यंत्रणा में डालते हुए दिखा। यह श्राप अनंत काल तक रहेगा, यक्षिणी की आवाज गूंजी। क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? नेहा ने पूछा। तुम्हें मेरी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, यक्षिणी ने कहा। अजय ने पूछा, लेकिन कैसे? मंदिर के पीछे एक गुफा है जहां उस तांत्रिक की अस्थियां रखी हैं। उन्हें जलाना होगा, तभी मेरा श्राप समाप्त होगा, यक्षिणी ने उत्तर दिया। चारों दोस्त मंदिर के पीछे की गुफा में पहुंचे। गुफा के भीतर घना अंधकार था और वातावरण में अजीब सी गंध फैली थी। गुफा की दीवारों पर तांत्रिक के तंत्र मंत्र के चिन्ह बने थे। अचानक गुफा में तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई और उसने चारों पर हमला कर दिया। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, तांत्रिक की कर्कश आवाज गूंजी। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेंगे। चारों ने मिलकर एक मंत्र जाप करना शुरू किया जो उन्हें यक्षिणी ने सिखाया था। गुफा का कंपन तेज हो गया और तांत्रिक की आत्मा चिल्लाते हुए जलने लगी। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा जली, गुफा का वातावरण बदलने लगा। सब कुछ शांत हो गया और हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। यक्षिणी की आवाज फिर से सुनाई दी, तुमने मुझे मुक्ति दी, अब मैं स्वतंत्र हूँ। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनके दिलों में संतोष और खुशी का अनुभव था। चारों ने मंदिर की ओर देखा जहां यक्षिणी की मूर्ति ने एक आखिरी बार आंखें खोली और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। मंदिर की दीवारें दरकने लगीं और पूरा मंदिर एक क्षण में ही ध्वस्त हो गया। अजय, रिया, रोहित और नेहा किसी तरह जंगल से बाहर निकल आए। उन्होंने जो अनुभव किया था वह अविश्वसनीय था। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान थे क्योंकि अब तक कोई भी उस मंदिर से जीवित लौटकर नहीं आया था। तुम लोगों ने उस यक्षिणी के श्राप को खत्म कर दिया, साधु ने कहा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उन्होंने एक अद्भुत और खतरनाक रहस्य का सामना किया था। वे उस घटना को कभी भूल नहीं पाएंगे।
और यक्षिणी की कहानी अब उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। कहते हैं कि उस दिन के बाद से वह जंगल फिर से हरा भरा हो गया और मंदिर का खंडहर भी धीरे धीरे मिट गया। लोग अब उस जंगल से डरते नहीं थे और यक्षिणी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। लेकिन आज भी अगर कोई उस जंगल में जाता है तो उसे हवा में एक मधुर हंसी सुनाई देती है।